जतन संस्था में काम करती हूँ और लगभग 600 किशोर किशोरियों के साथ मैं यौन शिक्षा देती हूँ, उन्हें स्वास्थ्य के बारे में समझाती हूँ। और लॉकडाउन की स्थिति में जब किशोर किशोरियों के मन में मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, उन्हें सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहे थे किशोरियों को, तब किशोरियों की मन की बातें और उनकी भावनाओं को समझते हुए मैंने जब एएनएम से बात की, टीचर से बात की और डॉक्टर से बात की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की, लेकिन कहीं भी सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं थे। और जहाँ से भी पूछा वहाँ पे सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहे हैं और आगे से सप्लाई नहीं आ रही है, इस तरीके से जवाब मिले। तब मैंने हमारे फाया परियोजना चल रही है, तो उसमें हमें ट्रेनिंग दी गई थी जतन संस्था के द्वारा कि कपड़े का पेड़ बना, सूती कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, यूँ करके हमें ट्रेनिंग दी गई थी। तो वो ट्रेनिंग फिर मैंने सोचा कि मैं किशोर किशोरी को किस तरीके के इनके जीवन में प्रभाव ला सकती हूँ और उनकी मानसिक तनाव को मैं किस तरीके से दूर कर सकती हूँ। ये सोच के मैंने किशोर किशोरियों को मैंने छोटे छोटे ग्रुप में छोटे छोटे समूह बना के और मैंने किशोर किशोरी को ये सैनिटरी पैड बनाना सिखाया। उनसे बातचीत की तो उन्हें, क्योंकि पुराना कपड़ा पेटीकोट का कपड़ा मम्मी का, भाभी का, किसी का भी कपड़ा घर में ही मिल जाता है, तो उस कपड़े को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, यूँ करके फिर मैंने उनसे बातचीत की। सैनिटरी पैड और कपड़े का पैड दोनों के बारे में फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताया और कपड़े के ये फ़ायदे हैं और सैनिटरी पैड के ये फ़ायदे हैं, फ़ायदे और नुकसान दोनों के बताए। अपनी अपनी जगह पे दोनों सही हैं, इस तरीके से मैंने किशोरियों को समझाया। फिर उनसे मैंने सहमति ली कि सैनिटरी पैड कपड़े का बनाना, क्या आप ट्रेनिंग लेना चाहोगे, क्या आप इसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार उपयोग करके देखो, यूँ करके फिर मैंने उनसे बातचीत की। और बातचीत करने के बाद में फिर उन्हें मैंने ट्रेनिंग दी तो उसने इस्तेमाल किया और दोबारा उन्होंने फिर कहा कि दीदी ये तो बहुत ही अच्छा है, यूँ करके उन्होंने अपने आप को स्वस्थ फील किया। और किशोरियों ने वही बातें अपने घर में जाके अपनी भाभी को सिखाया, अपनी मम्मी को सिखाया, अपने दोस्तों को सिखाया। इस तरीके से उनके जीवन में लॉकडाउन की स्थिति में उनका मानसिक तनाव, मैंने इस तरीके से उनकी बातों को समझा, उनकी भावनाओं की समझी। 31 मई को लॉकडाउन खुला, तब फिर RKSK का प्रोग्राम हुआ, किशोरी दिवस का वो प्रोग्राम हुआ था। बातचीत वगैरह करके उन्हें फिर कहा, फिर एक टाइम फिक्स किया। टाइम करने के बाद में अगस्त को 40 किशोरियों को सैनिटरी पैड वितरण किए। देवल खास में जो आंगनवाड़ी है वहाँ पे सभी कार्यकर्ता मौजूद थे, आशा सहयोगिनी, सहायिका और कार्यकर्ता सब, और वहाँ पे कुछ टीचर्स भी मौजूद थे। तो उनके बीच में 40 किशोरियों को बुलाकर सैनिटरी पैड दिए, जिसकी वजह से वो अपने आप में सुरक्षित फील करते हैं। और जब भी कोई भी होता है, उनके मन की बातें होती है, उन्हें कोई भी समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो हमेशा मुझे अपना समझ के मुझे सलाह कर या सही परामर्श समझ के वो अपनी मन की बातें मुझे कर देती है। और मैं उनकी भावनाओं को समझती हूँ, उनकी बातों को समझती हूँ, उनकी कदर करती हूँ और वो मुझे वो मेरे पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, मुझे अच्छा फील करती है।